तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 विच इज डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन डिफाइन किस तरह से है एंड व्हाट इज देयर नोटेशन। तो अगर हम इसके लिए यहाँ पर नोट करें तो जरा देखें, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y इन टर्म्स ऑफ x है, देन डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव of y with respect to x is given by dy upon dx और y1 और y dash और f dash x and defined as, और अगर हम इसको डेफिनेशन दें कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h। तो ये रहा हमारे पास dy अपॉन dx का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, और ये सारी चीजें हमने 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस की थी। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपके लिए बेसिक रेपिटेशन या फिर यहाँ पर रिवीजन कंसीडर कर रहा हूँ, जिससे कि वो सारी चीजें हम लोग एक बार डिस्कस कर लें जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो मैंने क्या बताया, if y is equal to fx, then differentiation of derivative of y with respect to x is given by dy upon dx और y1 और y dash और f dash x and defined as। तो ये तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये dy upon dx का मतलब है क्या, लेकिन हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ना ही ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब मुझे चाहिए डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। तो अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो हम लोगों ने 11th में डिस्कस किए थे, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो फॉर्मूला नंबर 1, और ये हमारे पास है क्या, फॉर्मूला नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, यानी कि d अपॉन dx ऑफ c इज इक्वल टू 0। जरा देखें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रीड क्या कर रहे हैं, रीड एज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो इसको वर्बली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 एंड कांस्टेंट इज एनी टर्म विच इज विदाउट x। तो आप जरा देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कांस्टेंट इज एनी टर्म विदाउट x। तो कांस्टेंट है क्या, कोई भी ऐसा टर्म है जिसमें x नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये कैसे अप्लाई हो रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल d अपॉन dx ऑफ 5, तो यहाँ पे कोई भी x नहीं दिख रहा है, डिफरेंशिएशन इज 0। d अपॉन dx ऑफ 2021, so it is again without x, so that is why 2021 is constant and their differentiation is 0. Similarly, d upon dx of a raised to 5, again we have no any x, therefore differentiation is 0 and so on। इसी तरह से एक और लिखता हूँ, d upon dx of log of 2, so log of 2 is without x, so that is why their differentiation is 0। तो फर्स्ट फॉर्मूला सिंपल है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, यानी कि d अपॉन dx ऑफ c इज 0, और c का मीन है ऐसा कोई टर्म जिसमें x नहीं आ रहा है। सेकंड फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होगा, तो इट इज d अपॉन dx ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1। तो सेकंड फॉर्मूला है d अपॉन dx ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1। अब ये n जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो जरा देखते हैं कुछ एग्जांपल जिसमें इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब d अपॉन dx ऑफ x, x मतलब यहाँ पर n की जगह क्या है 1,
तो इसे सिंपल अगर आप समझें तो ये हमारे पास dx अपॉन dx दिख रहा है और dx अपॉन dx कैंसिल हो जाएगा तो 1 हेयर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, क्या किया, जनरल कॉन्सेप्ट यूज किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, देयरफॉर कैंसिलेशन होके 1 आएगा। नेक्स्ट d अपॉन dx ऑफ x रेज टू 2, तो n की जगह 2 दिख रहा है तो 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1, इट मीन्स 2x रेज टू 1, 1 पावर शो नहीं करते, दैट इज 2x. So here n is equal to 2. Similarly, d upon dx of x raised to 3, then we have 3 into x raised to 3 minus 1. So 3x square. So differentiation of x cube is equal to 3x square. Here n is equal to 3. Similarly, if we have d upon dx of x raised to 4, then we write 4 into x raised to 4 minus 1, that means 4x raised to 3, here n is equal to 4. Similarly, d upon dx of x raised to minus 2, so then we have minus 2 x raised to minus 2 minus 1 means minus 2 x raised to minus 3, so here n is equal to minus 2. Similarly, d upon dx of x raised to 5 by 2, then we write 5 by 2 into x raised to 5 by 2 minus 1, और अगर आप 5 by 2 में से 1 को लेस करेंगे तो इट इज 3 by 2, here n is equal to 5 by 2। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन अब दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो मुझे डिस्कस करना है, तो अब जरा देखें इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। अब ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो जरा देखते हैं। d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x, तो d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x इज रिटन एज d अपॉन dx ऑफ x रेज टू माइनस 1, सिंस वी नो 1 अपॉन a इज रिटन एज a रेज टू माइनस 1। नाउ n equal to minus 1, so minus 1 into x raised to minus 1 minus 1, फॉर्मूला सेम x raised to n यूज किया, n is equal to क्या दिख रहा है minus 1, so therefore we have minus 1 into x raised to minus 2 which is written as minus 1 into 1 upon x square, तो इंडाइसिस लॉ हमारे पास है क्या, x raised to minus n is written as 1 upon x raised to n। तो फाइनली अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, जिसे हम लोग एज अ फॉर्मूला ही यूज करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अब वो क्या, वापस इंपॉर्टेंट एग्जांपल, d upon dx of root of x is equal to d upon dx of x raised to 1 by 2, since root of a का मतलब होता है a raised to 1 by 2, तो here n is equal to 1 by 2, so 1 by 2 x raised to 1 by 2 minus 1, since, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ कि n की जगह क्या दिख रहा है अपने को 1 by 2, so it is 1 by 2 into x raised to minus 1 by 2, वापस एक बार minus 1 by 2 को डिनोमिनेटर में लेंगे तो 1 by 2 into x raised to 1 by 2, लॉजिक हमने क्या यूज किया, x raised to minus n is equal to 1 upon x raised to n। now again 1 upon 2 power 1 by 2 means root x, तो since x raised to 1 by 2 का मतलब क्या है, रूट ऑफ x, या फिर a के फॉर्म में अगर मैं लिखूं जैसे मैंने ऊपर लिखा था, तो a raised to 1 by 2 means रूट ऑफ a। तो फाइनली therefore d upon dx of root of x is equal to 1 upon 2 root of x। तो अब आपने ये याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स
is equal to minus 1 upon x square, and differentiation of x raised to n is equal to n x raised to n minus 1, and the first one differentiation of c यानी कि कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अगर मैं सेकंड को भी वर्बल फॉर्म में लिखूं तो लिख सकता हूं differentiation of x raised to n is n into x raised to n minus 1। तो ऐसा वर्बली हम लोग इसको रीड करते हैं, differentiation of x raised to n is n x raised to n minus 1। तो रूल नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, एंड रूल नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to n is equal to n x raised to n minus 1, and after that we have two important examples, differentiation of 1 upon x is equal to minus 1 upon x square, and differentiation of root x is equal to 1 upon 2 root x। यहाँ तक हो जाने के बाद नेक्स्ट वी हैव फॉर्मूला नंबर 3। अब ये थर्ड फॉर्मूला हमारे पास जो है वो इस तरह से है। थर्ड फॉर्मूला डिफरेंशिएशन d अपॉन dx ऑफ e रेज टू x एंड इट इज इक्वल टू e रेज टू x, यानी कि हियर वी हैव नो चेंज। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x और d अपॉन dx ऑफ e रेज टू x इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसा है वैसा ही हमारे पास डिफरेंशिएशन आएगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4। तो फॉर्मूला नंबर 4 d अपॉन dx ऑफ log ऑफ x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो यहाँ भी कोई फॉर्मूला आपका या फिर कोई एग्जाम्पल जनरेट नहीं होता, ये log x होगा और डिफरेंशिएशन हमेशा 1 अपॉन x लिखा जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो देर इज नो एनी एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल फॉर्म नहीं हो रहा इधर। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5। तो फॉर्मूला नंबर 5 डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू x। तो d अपॉन dx ऑफ a रेज टू x इज इक्वल टू a raised to x log of a। तो अब a is any constant but not equal to 1, ये हमारे पास, एंड x is any index, तो ये हमारे पास है। तो therefore we have differentiation of a raised to x is equal to a raised to x log of a। यहाँ पे एग्जाम्पल्स फॉर्म हो सकते हैं क्योंकि a की जगह बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो अब जरा देखें एग्जाम्पल्स। तो अगर हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर सपोज दैट वी हैव टू फाइंड d अपॉन dx ऑफ 2 रेज टू x। तो हेयर इन प्लेस ऑफ a वी हैव 2, तो a की जगह 2 आ रहा है, तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन इज 2 रेज टू x log ऑफ 2। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है उसमें a रेज टू x log a है। तो देयरफॉर 2 रेज टू x इज इक्वल टू 2 रेज टू x log ऑफ 2। Similarly, if we have to find d upon dx of pi raised to x, so in place of a we have 5, so therefore differentiation is pi raised to x log of 5। d upon dx of, suppose that we have m raised to x, so in place of a we have m, so we have differentiation m raised to x log ऑफ m एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से जाएगा। तो ओवरऑल ये फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने यूज करने हैं। अब अगर हम इन सभी फॉर्मूलों को एक ही जगह कलेक्ट करें तो जरा देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने आपके लिए लिखा था d अपॉन dx ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अगर मैं इनके साथ एक एक दो एग्जाम्पल भी लिख दूं तो फॉर एग्जाम्पल d अपॉन dx ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली d अपॉन dx ऑफ 1050 अगेन कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन इज 0। नेक्स्ट d अपॉन dx ऑफ x रेज टू n n into
एक्स रेज टू एन माइनस वन। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखें तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स यानी कि एक्स की जगह वन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इक्वल टू वन। ये हमने आपको बताया हुआ एग्जांपल्स में किस तरह से, इफ वी हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to 2, then it is 2x and so on. Similarly, d upon dx, important root of x, तो differentiation of root of x is equal to 1 upon 2 root x। तो यहाँ पर ये कुछ फॉर एग्जाम्पल नहीं आता क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 1 upon 2 root x, and then d upon dx of 1 upon x minus 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ भी कोई भी एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास, तो जब भी रहेगा 1 अपॉन एक्स और डिफरेंशिएशन होके माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ e raised to x is equal to e raised to x। next again we have no any example, इसके लिए भी कोई एग्जाम्पल नहीं। after that d upon dx of log of x and it is equal to 1 upon x, यहाँ भी कोई एग्जाम्पल नहीं। but if we have last formula d upon dx of a raised to x, then it is a raised to x log of a। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, जैसा d upon dx of फाइव रेज टू एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, फाइव रेज टू एक्स लॉग ऑफ फाइव। सिमिलरली डी अपॉन डी एक्स ऑफ सपोज दैट 9 रेज टू एक्स, तो इट इज 9 रेज टू एक्स लॉग ऑफ 9। तो ये हमारे पास इस तरह से फॉर्मूले आ जाते हैं जो आपको अच्छे से बाय हार्ट रखना है, तभी जाके डिफरेंशिएशन आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो ऑलरेडी ये 11th स्टैंडर्ड में होके गया है आपका, आपको मालूम है। और यहाँ पर हमने एक क्विक रिवीजन लिया कि हमने क्या क्या 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूले पढ़े थे, वो यहाँ पर एक बार नोट किया। तो अब इसको एक सिस्टमेटिक वे में कन्वर्ट कर देता हूँ। एक तरफ एग्जाम्पल फॉर्मूला है, दूसरी तरफ जहाँ पॉसिबल एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें तो एग्जाम्पल्स हमारे पास जो अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं या जहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, वो सिर्फ हमारे पास तीन जगह आ रहा है। एक तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, और कांस्टेंट का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, एनी टर्म विदाउट एक्स। तो कोई भी ऐसा टर्म जो विदाउट एक्स है इट इज कांस्टेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या लिखने वाले हैं हम लोग, जीरो। इसी तरह से d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। आपको ये फॉर्मूला बताया था। ये सारी चीजें जो मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं पहले से नोट करके दिए हैं आपको किस तरह से आया है। फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, कोई एग्जांपल नहीं फॉर्म होता। d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कोई एग्जांपल नहीं फॉर्म होता। d upon dx of e raised to x is equal to e raised to x, no example। d upon dx of log x 1 upon x, no example। but last d upon dx of a raised to x is equal to a raised to x log of a। और ये कुछ मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ पर नोट किए। तो इसका मतलब है सिर्फ तीन जगह आपको बहुत ध्यान रखना है, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट, बाकी सब स्टैंडर्ड है एज इट इज नोट हो जाएंगे। अब फॉर्मूले हो गए, अब हमको चाहिए रूल्स। तो अब जरा देखते हैं हमारे पास रूल्स क्या क्या हैं डिफरेंशिएशन के लिए। तो नेक्स्ट वी हैव रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अब अगर हम बात कर रहे हैं रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन के लिए, तो देखते हैं हमारे पास बेसिकली 4 रूल्स हैं जो मुझे आपके लिए डिस्कस करना है। तो अब सबसे पहला रूल नंबर 1। तो फर्स्ट रूल नंबर 1, d upon dx of a into u is equal to a into d upon dx of u। यानी कि अगर आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट जो कि a है
और एक फंक्शन है x का जो कि u है। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो ये a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u होगा, यानी कि कांस्टेंट जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है या डिफरेंशिएट ऑपरेटर है d अपॉन डी एक्स उससे बाहर आ जाएगा, तो a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u लिखा जाएगा। अब हेयर a is constant and u is function of x। तो यहाँ पर a क्या है? कांस्टेंट, u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये हमारे पास इस तरह से। अब जरा देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो 4-5 एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं जिससे रूल क्लियर हो जाएगा। और मैं एक जर्नल लिख रहा हूँ। पहला, फाइंड dy अपॉन dx फॉर नंबर 1 y इज इक्वल टू 2 रूट x, नंबर 2 y is equal to 5 upon x, number 3 y is equal to 10 log of x, number 4 y is equal to minus 3 e raised to x, and number 5 we have y is equal to 2x raised to minus 4। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे जिसके लिए मैं डिफरेंशिएशन लिखने वाला हूँ और रूल नंबर 1 यूज करने वाला हूँ। तो सॉल्यूशन नंबर 1, y इज इक्वल टू 2 इंटू रूट एक्स। अब सबसे पहले कंपल्सरी आपको लिखना है डिफरेंशिएट with respect to x। तो अब if we differentiate with respect to x, then we have dy upon dx, left hand side dy upon dx directly, right hand side d upon dx, y का वैल्यू रिप्लेस किया 2 रूट x। अब अकॉर्डिंग टू रूल 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑपरेटर से बाहर, तो आ गया 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स अभी मैंने आपको नोट करके दिया था 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे फॉर्मूले आपने ठीक से बाय हार्ट करने हैं। 2 से 2 कैंसल, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन रूट एक्स। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल रूल नंबर 1 के लिए। अब नंबर 2, तो सेकंड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 5 अपॉन x। तो एक बार वापस कंपल्सरी लिखना है आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देयरफॉर तो WRT विद रिस्पेक्ट टू ध्यान रखना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 5 अपॉन x। अब 5 कांस्टेंट है तो इट इज रिटन एज 5 बाहर d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x। और जरा ध्यान देना, सिंस 5 अपॉन x इज रिटन एज 5 इंटू 1 अपॉन x, तो 5 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑपरेटर d अपॉन dx से बाहर, अंदर d सिर्फ रह गया 1 अपॉन x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 upon x square, so that means we have minus 5 upon x square। तो therefore dy upon dx is equal to minus 5 upon x square। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2 जो हमने कंसीडर किया। थर्ड वन था हमारे पास है 10 log x। तो अब जरा देखते हैं नंबर 3, y is equal to 10 log of x। as usual differentiate with respect to x। अब differentiate अगर with respect to x कर रहे हैं तो dy upon dx is equal to d upon dx of y के लिए वैल्यू 10 into log x, 10 कांस्टेंट है इसलिए बाहर 10 into d upon dx of log x, and differentiation of log x is equal to 1 upon x। so that means we have 10 upon x। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन
यानी कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स, तो ये आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, तो अभी जो हमने लिया उसमें हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हम फाइनली इसको dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, सॉरी ये आया था 10 अपॉन एक्स, तो ये रहा हमारे पास नेक्स्ट यानी कि थर्ड। अब फोर्थ वन, तो फोर्थ y इज इक्वल टू माइनस 3 ई रेज टू एक्स, तो अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल क्या था, तो इट इज यस माइनस 3 ई रेज टू एक्स। तो अब अगर हम ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो जरा देखते हैं क्या हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आएगा, तो डिफ्रेंशिएट with respect to x, so that means we have dy upon dx is equal to d upon dx of minus 3 e raised to x। अब minus 3 is constant, तो minus 3 into d upon dx of e raised to x। next minus 3 differentiation of e raised to x is e raised to x, कोई चेंज नहीं होता आपको मालूम है, तो एक बार वापस सेम रह गया माइनस 3 ई रेज टू एक्स। तो ये रहा हमारे पास नेक्स्ट जो हमने कंसीडर किया फोर्थ। अब फिफ्थ वन, तो फिफ्थ एग्जांपल क्रॉस चेक कर लेते हैं। फिफ्थ हमारे पास, तो फिफ्थ लिखा था 2x रेज टू माइनस 4, तो अब जरा देखते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस 4, तो एज यूजुअल कंपल्सरी लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 2x रेज टू माइनस 4। अब 2 इज कांस्टेंट, तो ये डेरिवेटिव ऑपरेटर से बाहर, तो 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू माइनस 4। एक्स रेज टू माइनस 4 में हम एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस 4 इंटू एक्स रेज टू माइनस 4 माइनस 1, क्या यूज किया फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो 2 4 जा 8 माइनस 8 एक्स रेज टू माइनस 5, तो ये आ गया हमारे पास। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 8 एक्स रेज टू माइनस 5, तो ये था हमारे पास रूल नंबर 1 जो हमने कंसीडर किया। आफ्टर रूल नंबर 1 नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 2। अभी रूल नंबर 2 क्या है, इफ वी डिफरेंशिएट यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ au प्लस माइनस bv, तो इट इज a इंटू d upon dx of u, if we have plus sign then we mark plus, if we have negative then we mark minus or negative sign, and after that b into d upon dx of v। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ वी हैव टू और मोर फंक्शंस आर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म देन वी यूज रूल नंबर 2। तो इफ वी हैव फंक्शन au प्लस माइनस bv then differentiation is a into d upon dx of u plus minus b into d upon dx of v। Here a and b are constants and u and v are functions ऑफ x, तो u भी x के टर्म में कुछ भी फंक्शन होगा जबकि a भी कांस्टेंट होंगे। अब ये डेवलप किस तरह से हुआ, तो जरा ध्यान देना। अब क्या है हमारे पास, तो वी हैव d अपॉन डी एक्स ऑफ au
प्लस माइनस बी वी। तो अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो हो क्या रहा है, तो डी अपॉन डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑपरेटर को ब्रैकेट के अंदर लाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए यू, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑपरेटर यानी कि डी अपॉन डी एक्स गोज विद बीवी यानी कि ब्रैकेट में बीवी। अब ए यू अभी हमने रूल नंबर 1 में यूज किया, तो ए कांस्टेंट बाहर डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस एज इट इज बी वी, बी इज अ कांस्टेंट रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, बी बाहर एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी। तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये रूल हम लोग नोट करते हैं। तो देयरफॉर डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए यू प्लस माइनस बी वी इज इक्वल टू, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से आ जाता है। अब कैसा अप्लाई करना है, तो फिर से कुछ एग्जांपल्स, दो ही एग्जांपल लिखेंगे। तो अब एग्जांपल्स, फाइंड dy अपॉन dx फॉर, अब हम जिसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू 2x रेज टू 2 प्लस 3 अपॉन x माइनस y log ऑफ x प्लस 10। नंबर 2, y इज इक्वल टू माइनस 3 e रेज टू x प्लस 2 रूट एक्स माइनस 7 e रेज माइनस 7 इंटू 2 रेज टू x प्लस 10। चलो 100 कर देते हैं इस बार। तो ये हमारे पास इस तरह से है। तो अब चेक करो ये दो एग्जांपल हम लोग किस तरह से रूल नंबर 2 की हेल्प से कंप्लीट करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट 1 के लिए y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 log ऑफ x प्लस 10। कंपल्सरी राइट डिफरेंशिएट with respect to x. So if we differentiate with respect to x, then we have dy upon dx is equal to d upon dx of 2x square plus 3 upon x minus 5 log of x plus 10। तो अब जरा ध्यान देना रूल नंबर 2 अप्लाई कैसे हो रहा है। तो 2x स्क्वायर, 2 इज कांस्टेंट, तो 2 इंटू डेरिवेटिव ऑपरेटर x square यानी कि d upon dx of x square. After that we have positive sign, then we mark positive 3 upon x, 3 is constant, तो 3 into डेरिवेटिव ऑपरेटर d upon dx of 1 upon x। तो ये जैसा हमने प्रीवियसली 5 upon x सॉल्व किया था उसी तरह से 3 upon x में से 3 को बाहर लिया। आफ्टर दैट वी हैव माइनस साइन, ठीक है, हमने मार्क किया माइनस। Next we have 5 into log x, so 5 is a constant, so 5 into, then we use derivative operator d upon dx with log of x. After that we have positive sign, then so we mark plus sign or positive sign, and 10 is the constant and it is a single term, तो इसको बाहर नहीं करना, तो d upon dx of 10 as it is रह जाएगा। तो ये हमारे पास is equal to 2 into x square differentiation 2x raised to 2 minus 1 plus 3 1 upon x differentiation minus 1 upon x square minus 5 log x differentiation is equal to 1 upon x and 10 is a constant, differentiation is 0. So therefore 4x raised to 1 minus 3 upon x square minus 5 अपॉन x और 0 इग्नोर हो जाएगा, और आपको मालूम है 1 पावर इंडिकेट नहीं करते, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन x। तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन रूल नंबर 2 के लिए, यानी कि हमारा एग्जाम्पल के लिए। अब आ जाए रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 2। y इज इक्वल टू, हमने नोट किया था माइनस 3 ई रेज टू एक्स माइनस 3 ई रेज टू एक्स
plus 2 root x, and after that we have 7 into 2 raised to x plus 100. So minus 7 into 2 raised to x and plus 100. एक बार वापस कंपल्सरी वी राइट differentiate with respect to x. So if we differentiate with respect to x, then we have dy upon dx is equal to d upon dx of minus 3 e raised to x plus 2 root x minus 7 into 2 raised to x, 7 into 7.2 मत पढ़ लेना, 7 into, तो 7 into 2 raised to x plus 100. If we apply rule, तो अब जरा देखें किस तरह से d अपॉन डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑपरेटर जब अंदर आएगा तो माइनस थ्री इज अ कॉन्स्टेंट, माइनस थ्री इंटू डेरिवेटिव ऑपरेटर सिर्फ फंक्शन के साथ, तो ई रेज टू एक्स. फिर हमें प्लस साइन दिख रहा है, हमने मार्क किया प्लस. नेक्स्ट वी हैव कांस्टेंट 2, तो 2 इंटू डेरिवेटिव ऑपरेटर यानी कि d अपॉन डी एक्स विद रूट ऑफ एक्स. आफ्टर दैट वी हैव माइनस साइन, वी मार्क माइनस. 7 इंटू, तो 7 इज कांस्टेंट, एंड d upon dx यानी कि डेरिवेटिव ऑपरेटर विद 2 raised to x. आफ्टर दैट वी हैव पॉजिटिव साइन, वी मार्क प्लस, एंड d upon dx ऑफ 100. तो ये हमारे पास 100 इज अ सिंगल टर्म, तो आपको उसे यहाँ पर ऑपरेटर से बाहर नहीं लेना है. माइनस 3 इंटू ई रेज टू एक्स डेरिवेटिव, ई रेज टू एक्स नो चेंज, 2 रूट एक्स डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 root x minus 7 into 2 raised to x, 2 raised to x log of 2. हमने फॉर्मूला यूज किया a raised to x log of a plus differentiation of 100 is equal to 0. तो अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे अगेन 2 and 2 cancel, तो therefore we have minus 3 e raised to x plus 1 upon root x minus 7 into 2 raised to x log of 2, and 0 इग्नोर हो गया, तो therefore dy upon dx is equal to minus 3 e raised to x plus 1 upon root x minus 7 into 2 raised to x log of 2. तो ये रहा हमारे पास रूल नंबर 2 के लिए सेकंड एग्जांपल हमने कंसीडर किया. तो मैं आई होप आपको क्लियर होगा कि हम रूल नंबर 1 और उसके बाद रूल नंबर 2 किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं. अब नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 3. तो रूल नंबर 3, इट इज मल्टीप्लीकेशन रूल और प्रोडक्ट रूल. तो इसको मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट रूल, तो इस तरह से भी हम लोग बोलते हैं. तो अब ये है क्या, d अपॉन dx ऑफ u इंटू वी, यानी कि दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन हो. तो करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट u इंटू d अपॉन dx ऑफ v प्लस v इंटू d अपॉन dx ऑफ u. तो जरा रूल को ध्यान दें, इफ वी हैव टू फंक्शंस इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, तो then d upon dx of u into v is equal to u into d upon dx of v plus v into d upon dx of u, or that term is in simplified form is written as d upon dx of first into second. तो first into second function का derivative, तो first we write first function into d upon dx of second function plus second function into d upon dx of first function. तो ये ज्यादा इजियर है बाय हार्ट करने के लिए कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा. अब ये तो हो गया रूल. अब हमने एग्जांपल्स, तो जरा देखें, तो दो एग्जांपल ही लेंगे. एग्जांपल, फाइंड dy अपॉन dx फॉर, तो नंबर 1
y is equal to x into log x. नंबर 2, y is equal to रूट ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स। तो दो सिंपल एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूं जिससे कि रूल हमारा क्लियर हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट 1, y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x। तो कंपल्सरी लिखना ही है आपको हर बार डिफरेंशिएट with respect to x. So if we differentiate with respect to x, then we have dy upon dx is equal to d upon dx of x into log x. So here x is the first function and log x is the second. So if we apply the rule, then we have first x into d upon dx of second means log of x plus second means log of x into d upon dx of first means x. तो ये हमारे पास after that x differentiation of log x 1 upon x plus log of x into differentiation of x is equal to 1। तो बहुत ध्यान से जिसके साथ डेरिवेटिव ऑपरेटर है d upon dx यानी कि उसी का डिफरेंशिएशन लिखना, दूसरा टर्म एज इट इज। अब x to x कैंसल, तो therefore we have dy upon dx is equal to 1 plus log x into 1 is equal to log of x। तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल फॉर रूल नंबर 2। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल के लिए अगर हम लोग चले जाएं, तो एग्जाम्पल नंबर 2 जिसके लिए मैंने नोट किया था, यहाँ पे अगर आप देखें तो रूट एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। तो अब नेक्स्ट y इज इक्वल टू नंबर 2, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से, तो डिफ्रेंशिएट with respect to x. So if we differentiate with respect to x, then we have dy upon dx is equal to d upon dx of root of x into e raised to x. So first into second. After applying rule, so first of all we write first root of x into derivative operator d upon dx for second यानी कि e raised to x plus second as it is e raised to x into d upon dx of root of x यानी कि differentiation of first। Next root x as it is e raised to x differentiation e raised to x plus e raised to x as it is root x differentiation 1 upon 2 root of x। तो अगर आप ध्यान देंगे तो e raised to x is common, तो आप इसको कॉमन ले लें। तो नेक्स्ट वी हैव e raised to x कॉमन, देन वी हैव रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू e raised to x रूट x प्लस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x। तो ये इस तरह से हमारे पास रूल नंबर 3 आ जाएगा, डिफरेंशिएशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। नाउ वी हैव रूल नंबर 4, डिवीजन रूल और क्वोशिएंट रूल। तो अभी डिवीजन रूल और क्वोशिएंट रूल क्या है, तो d अपॉन dx ऑफ u अपॉन v। तो इसका मतलब है दो फंक्शन डिवीजन फॉर्म में हो, देन वी राइट v इंटू d अपॉन dx ऑफ u minus u into d upon dx of v and divide by v square। तो जरा ध्यान दो और इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत टाइम आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या इस रूल से रिलेटेड सम पूछा जाता है। तो d अपॉन dx ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू v इंटू d अपॉन dx ऑफ u माइनस u इंटू d अपॉन dx ऑफ v डिवाइड बाय v स्क्वायर। सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर जल्दी बाय हार्ट रखना हो तो हम इसे इस तरह से नोट करते हैं d अपॉन dx ऑफ
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, फर्स्ट वी राइट डिनोमिनेटर, then into d upon dx of numerator minus, next we write numerator into d upon dx of denominator and divide by denominator the square. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पढ़ने को ज्यादा इजी है, इन प्लेस ऑफ कि आप यू वी करके इसको बाय हार्ट करें। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को एडवाइस देता हूं कि आप इसे इसी फॉर्म में लिखें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू denominator into d upon dx of numerator minus numerator into d upon dx of denominator और अपॉन में denominator the square। तो ये आपने अच्छे से पहले बाय हार्ट रखना है। अब इसके बाद हाउ वी अप्लाई, तो एक बार वापस दो एग्जांपल लिखते हैं। जर्नल सेम, फाइंड dy अपॉन dx फॉर, तो अभी हम लोग किसके लिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो नंबर वन y इज इक्वल टू, सिंपल रखते हैं पहला x अपॉन log ऑफ x, सेकंड थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, थोड़ा टिपिकल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो ये दो एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन फॉर पार्ट नंबर वन, तो फर्स्ट वन y इज इक्वल टू x डिवाइड बाय log ऑफ x, कंपल्सरी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x डिवाइड बाय log ऑफ x। तो here x is numerator and log of x is denominator. According to the formula, first of all we write denominator, that means log of x, into d upon dx of numerator means x minus numerator into d upon dx of denominator means log of x and divide by denominator the square, that means log x the square। तो आपने ये प्रॉपरली यूज करना है। नेक्स्ट वापस डिफरेंशिएट करते वक्त ध्यान दें, जिसके साथ डेरिवेटिव ऑपरेटर d अपॉन dx है सिर्फ उसी के लिए फॉर्मूला यूज करना, दूसरे के लिए नहीं। तो स्टूडेंट करता क्या, log x का भी डेरिवेटिव लिख देता है जबकि वो d अपॉन dx से फ्री है। तो log x एज इट इज d अपॉन dx ऑफ x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x ये ऑलवेज वन है, 1 in x as it is, differentiation of log x 1 upon x and divide by log of x the whole square। after that x and x cancel, तो मालूम है यहाँ 1 रह जाएगा और log x into 1 is equal to log x minus 1 divide by log of x the whole square। तो इट इज रिक्वायर्ड dy अपॉन dx। तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल फॉर रूल नंबर 4। अब सेकंड एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो नंबर 2 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, कंपल्सरी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो न्यूमरेटर इज एक्स स्क्वायर प्लस टू, डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो वी हैव न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म। So according to the rule, first of all we write denominator, that means x square minus 5 into d upon dx of numerator means x square plus 2 minus x square plus 2, that means numerator into d upon dx of denominator x square minus 5 and whole divide by एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने रूल अप्लाई किया। अब जरा देखें तो
एक्स स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑपरेटर अंदर जाएगा ब्रैकेट में, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस है इसलिए प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 कांस्टेंट, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, अगेन डेरिवेटिव ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में शिफ्ट करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर minus d upon dx of 5 and whole divide by x square minus 5 the whole square. Next we have x square minus 5 as it is, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, ये सब डायरेक्टली याद रखो। आप जब एग्जांपल नंबर 2 पढ़ेंगे तो उसमें x का डिफ्रेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर 2x, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 4x रेज टू 4, 4x क्यूब सब नोट है, आपने वहां पे ध्यान से देखना है और उसको बाय हार्ट करना है। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x minus 5's constant differentiation is 0 and whole divided by x square minus 5 the whole square. Next we have is equal to x square minus 5 into 2x minus x square plus 2 और into में 2x divide by एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें 2x से, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 5 इंटू 2x माइनस का 10x, एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस का 2x क्यूब और माइनस का 4x होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास, आफ्टर दैट वी हैव माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कैंसल, माइनस 10x और माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 14x, तो माइनस 14x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर। तो इट इज द रिक्वायर्ड dy अपॉन dx और डिफरेंशिएशन। तो ये रहा रूल नंबर 4 हमारे पास। तो ये 11th स्टैंडर्ड में हमने इतना डिस्कस किया था, तो उसका रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 5, जहां से 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा और उसके बाद एंड सो ऑन हम लोग आगे जाएंगे।